राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 41 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण प्रा। प्रा में प्र का अर्थ होता है प आधा और र पूरा। उस पर रा की मात्रा प्रा के साथ आधा प प्राप और य मी मिक्स करेंगे प्राप्य पु और फिर है अण आधा पूर्ण य में मिक्स करेंगे पुण्य। क्री का अर्थ हुआ क आधा और री से ऋषि की मात्रा। ठीक है, जैसे प्र में तो प आधा और र पूरा था और यहाँ पर है क आधा और नीचे जो मुड़ाव है वो है री से ऋषि। तो क्री के आर आय कृता शब्द पुराने के बाद ता पे अनुस्वार आधा म कृताम लोका। पहला चरण फिर से प्राप्य पुण्य कृताम लोका। दूसरा चरण नुषि आधे त के साथ वा पूरा त्वा नुषत्वा। फिर शा के बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ आधा शंकर जी वाला आधा है और व पूरा है, तो शा के साथ आधा शाश और व में मिक्स करेंगे शाश्वती। ती की मात्रा बड़ी तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही शाश्वती ही। स में मिक्स किया समा आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे समः। सेकंड चरण फिर से नुषित्वा शाश्वती ही समः। पहला और दूसरा चरण साथ में प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती ही समः। तीसरा चरण शुचि, यहाँ पर ची की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। शुचि ना शब्द पुराने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म। फिर है श्री में श्र क्या होता है, जैसे अपन प्र पढ़े थे वैसे ही श्र होता है। इसमें श शंकर वाला आधा है और र है पूरा। पूरे र पर बड़ी ई की मात्रा लगते ही क्या बन जाएगा श्री। म में मिक्स करेंगे श्रीमता शब्द पुराने के बाद ता पे अनुस्वार आधा म श्रीमताम गेहे। तीसरा चरण फिर से शुचीनाम श्रीमताम गेहे। मात्राओं का पूरा ध्यान रखना है, कब छोटी है कब बड़ी है। खींचना छोटी को नहीं है, कम समय दिया जाता है छोटी मात्रा पर, और बड़ी मात्रा को उच्चारण में खींच के अधिक समय दिया जाता है। चौथा चरण योग, ग में मिक्स करेंगे योग भ्र का अर्थ हुआ भ आधा और र पूरा। ये अक्षर दिखते आपको पता चल रहा है प्र में है श्र में है, वही चीज भ्र में है। भ्र के साथ आधा श भ्रष्टो, टो के बाद में अवग्रह, टो की मात्रा को लंबा खींचते हुए छोटा भी बोलना है भ्रष्टो भी। जा य में मिक्स करना जायते। चौथा चरण फिर से योग भ्रष्टो भी जायते। तीसरा और चौथा चरण साथ में शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। एक बार फिर से प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती ही समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। पूरी श्लोक का उच्चारण एक बार फिर साथ में प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती ही समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को आश्वासन देते हुए ये कहा था कि जो संसार के मोह से छूट चुका है, मतलब जिसने संसार का सहारा छोड़ दिया है और समय रहते जो परमात्मा की तरफ लग चुका है, लेकिन अंत समय में मन के वश में न रह पाने के कारण विषय भोग का अगर उसे चिंतन हो गया और परमात्मा का चिंतन नहीं हुआ तो उस साधक का पतन नहीं होता है, क्योंकि जिसने कल्याणकारी काम करने का सोच लिया उसका न तो इस लोक में विनाश होता है और न ही परलोक में विनाश होता है, वह कभी भी दुर्गति को जा ही नहीं सकता। यह हमने पिछले श्लोक में देखा था। अब भगवान, जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो योग भ्रष्ट रहता है, मतलब जो साधन से
अंत समय में जिसने परमात्मा का चिंतन नहीं किया, जो साधन से च्युत हो गया, लेकिन और पूरे जब तक शरीर था तब तक उसने परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय कर चुका था और संसार के मोह को छोड़ दिया था। तो उस योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, उस गति का वर्णन भगवान आज के श्लोक में करेंगे। प्राप्य, प्राप्य यानी प्राप्त होकर, पुण्य कृताम, कृताम पुण्य कृताम यानी पुण्य करने वाले, मतलब पुण्य कर्म करने वालों के लोकानुषित्वा। देखिए इसमें नुषित्वा में न जो है उस पर उ की मात्रा वहाँ से छोड़ देंगे। लोकान, लोकान यानी लोकों को, उषित्वा यानी रहकर, शाश्वती ही बहुत समहा वर्षों तक, शुचि नाम शुद्ध यानी ममता रहित, श्रीमताम श्रीमानों के, गेहे घर में, योग भ्रष्टो भी। तो देखिए इससे कैसे बनेगा, योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट यानी जो जिस योग भ्रष्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने अंत समय में जो साधन से च्युत हो गया है वह योग भ्रष्ट। अवग्रह से अर्थ निकालेंगे, अभिजायते यानी जन्म लेता है। पूरा अर्थ निकला, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध अर्थात जो ममता रहित श्रीमान हैं उनके घर में जन्म लेता है। ये तो हमने शब्दों के अनुसार अर्थ देखा। अब पूरे अर्थ को एक बार और क्लियर समझेंगे कि जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं उनको प्राप्त करता है। तो पहले तो उस योग भ्रष्ट की कौन सी गति होगी, ये तो भगवान ने क्लियर कर दिया था कि वो दुर्गति को नहीं जाता, न तो उसका इस लोक पे नाश होता है न परलोक में नाश होता है। तो फिर किस लोक में गया है, पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त करता है। मतलब जैसे अंत समय में अगर परमात्मा का चिंतन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं किसी भोग विलास का ही चिंतन हुआ होगा। तो संसार की भोग सामग्रियां कहाँ मिलती है, स्वर्ग लोक में। तो ये होगा कि जो वो योग भ्रष्ट है, जो साधन से च्युत हो गया, वो अंत समय में मन में भोगों का, इस संसार के भोग विलास का चिंतन होने के कारण स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जिसने पूरे समय में साधन किया लेकिन उस साधन करते हुए भी उसका उद्देश्य परमात्मा का न होके केवल स्वर्ग के सुख को प्राप्त करना था, मतलब उसने सकाम भाव से परमात्मा का चिंतन किया तो उसे भी तो स्वर्गलोक मिलेगा। और जिसने परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय कर लिया, जिसने परमात्मा की प्राप्ति करने का ही सोचा, लेकिन अंत समय में मन के वश में न रह पाने के कारण जिसने संसार का चिंतन किया और उसको भी स्वर्गलोक मिला, तो दोनों सेम हो गए। तो फिर परमात्मा की तरफ जाने का निश्चय करने का क्या कारण था। देखिए जिसको स्वर्ग मिला, पहली कंडीशन जो अपन ने बोली थी कि जिसने सकाम भाव से कर्म किए, जिसे केवल स्वर्ग के भोग विलास चाहिए थे इसलिए उसने अच्छे कर्म किए, तो उस मनुष्य की मृत्यु होने के बाद में उससे अपने कर्मों के अनुसार वहाँ पर सुख भोगने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसके शुभ कर्मों का फल खत्म हो गया वैसे ही उसे नीचे आ जाना पड़ेगा, फिर उसने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन जो अंत समय जिसने परमात्मा की प्राप्ति का ही निश्चय कर लिया, उसने संसार का मोह छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी अंत समय में मन के वश में न रहने पाने के कारण कोई संसार का भोग उसे स्मरण आ गया, तो फिर उसको मिलेगा तो स्वर्गलोक, लेकिन वो वहाँ से जाने के लिए परतंत्र नहीं है। मतलब उसे वहाँ पर बहुत काल तक, बहुत समय तक वो स्वर्गलोक में रह सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके शुभ कर्मों का फल खत्म हुआ और उसे वापस से इस स्वर्गलोक को छोड़कर धरती पर आना पड़े। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आराम से वो स्वर्ग लोक में चाहे जितने समय तक रह सकता है और उसके बाद में भी वो कहाँ आएगा, शुद्ध श्रीमान के घर पर आएगा। अब शुद्ध श्रीमान क्या है, शुद्ध शब्द में बोला था ममता रहित, मतलब जिसे किसी भी चीज़ को न वो स्वयं का मानता है न अपने लिए मानता है, जो शुद्ध कमाई का
से धन कमाता है, जो कभी भी किसी का पराया हक नहीं लेता है, जिसके आचरण और भाव शुद्ध हैं, जिसके अंतःकरण में क्षय भोग पदार्थ इनका कोई भी महत्व नहीं है, जो ये संपूर्ण जितने भी पदार्थ अपने को मिले हुए हैं, घर परिवार, इन सबको साधन सामग्री समझकर इन सभी की सेवा में तत्पर रहता है, उसे और सबके लिए तैयार रहता है और बदले में किसी से भी कुछ भी नहीं चाहता है, वह होते हैं शुद्ध श्रीमान। तो देखिए, जो योग भ्रष्ट अंत समय में हो भी गया, वह स्वर्ग लोक में भी अपनी स्वतंत्रता से आराम से स्वर्ग का सुख भोग सकता है, लेकिन वैसे उसको स्वर्ग के सुख भोग चाहिए नहीं थे। जिसको चाहिए होते हैं वो तो आनंद लेता है और उसके बाद में उसके शुभ कर्म खत्म होते हैं, उसको नीचे आना पड़ता है। लेकिन जो योग भ्रष्ट है उसको स्वर्ग के सुख चाहिए नहीं थे, लेकिन अंत समय के चिंतन के कारण उसे स्वर्ग मिलता है और वह वहाँ पर भी परमात्मा से यही कहता है कि मुझे जल्द से जल्दी आपकी प्राप्ति करनी है। इसलिए फिर वह शुद्ध श्रीमान के घर आकर, मतलब ऐसे श्रेष्ठ घर में जन्म लेकर फिर अपने परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को पूरा करता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।